हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सृष्टि डबल ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं प्रकाश श्याम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जनरल स्टडीज़ के टॉप 25 क्वेश्चन MCQ सेट नंबर 14। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, आप इन 25 क्वेश्चन में कितने सवालों के सही जवाब दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश का वह राजा जिसने हुर्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है हुर्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था और इसका यानी कि इस युद्ध का प्रमाण जो है जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। जब वे 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धम्म सम्मेलन में सनातन धर्म के बारे में जो है चर्चा करने के लिए जा रहे थे, उस समय खेतरी नरेश के कहने पर वे अपने नामों को चेंज कर जो है नरेंद्र नाथ दत्त रखा था। उन्होंने जो है शिकागो विश्व धम्म सम्मेलन में जो है अपनी अमिट छाप को छोड़ी थी। वे रामकृष्ण मिशन के भी संस्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। दोस्तों, भारत में जो है डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी जो है वह भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किए थे। इन्हीं के समय जो है राज्य हड़प नीति को लागू किया गया था। यानी कौन कौन सा? तो डाक, उसके बाद राज्य हड़प नीति, उसके बाद जो है रेलगाड़ी को चलाई गई थी। दोस्तों, इसी में ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, विलेजली के समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो लॉर्ड विलेजली के समय जो है ये सहायक संधि व कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इन्हीं के समय की महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दोस्तों, लॉर्ड ऑकलैंड के समय महत्वपूर्ण घटना GT रोड की मरम्मत व डॉक्टरी शिक्षा के लिए भारतीयों को विदेश जाने की अनुमति दी गई थी। डी नंबर ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, लॉर्ड बेटिंग, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल है। इन्हीं के समय जो है सती प्रथा या ठगी प्रथा पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संत ज्ञानेश्वर ने जो है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय को जो है बहुत दूर दूर तक फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमितांग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सन्यात सेन ने जो है
चीन की राष्ट्रीय पार्टी जो है कुओमितांग की स्थापना की थी। ये चीनी क्रांति, ये चीनी क्रांति के नायक भी थे और इन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना यानी कि माओ सेतुंग पार्टी की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्तमस या इन्हीं को जो है इल्तुतमिश कहा जाता है। यानी रजिया सुल्तान जो है अल्तमस या इल्तुतमिश की बेटी थी। इन्होंने यानी रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली वह अकेली जो है महिला शासिका रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी। झेलम नदी के आमने सामने जो है जो सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने जो है पड़ाव को डाला था। सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुए थे उसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर कि 1932 में सांप्रदायिक आवार द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर है हरिजनों को। यानी हरिजनों को जो है 1932 में सांप्रदायिक आवार के द्वारा जो है पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। यह जो 1932 का जो सांप्रदायिक अवार्ड जो है किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी व अंबेडकर जी के बीच में यह सांप्रदायिक अवार्ड हुई थी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हम्पी में पाए जाते हैं। और हम्पी कहाँ है? तो यह कर्नाटक में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी को लिखा था? तो इसके सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए गुरु अंगद देव ने जो है गुरु नानक साहब की जीवनी को लिखा था। इन्होंने और कौन कौन से कार्य किए? तो इन्होंने लंगर की व्यवस्था की थी और जो है गुरुमुखी लिपि को बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुरु अमरदास ने कौन सा काम किया था? तो गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुरु रामदास ने इन्होंने अकबर द्वारा किसके द्वारा? तो अकबर द्वारा जमीन पर जो मिली थी उसमें अमृतसर नामक नगर की स्थापना इन्होंने ही की थी। और डी नंबर ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव ने जो है आदि
ग्रंथ को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फोंसो द अल्बुकर्क। ये अल्बुकर्क थे जो है मतलब पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था। दोस्तों अल्फांसो द अल्बुकर्क ये एक ऐसे गवर्नर रहे हैं जिनके दिमाग में रियासतों के उत्तराधिकारी के युद्ध को इन्होंने अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइबर। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर जो है बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माले किसकी राजधानी है? यानी माले किसकी राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माले जो है मालदीव की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? यानी हट्टी सोने की खान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में जो है हट्टी सोने की खान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। दोस्तों भारत में ऐसी चार नदियां हैं जिनका मुख जो है वह पश्चिम दिशा की ओर जो है बहता है। तो ये कौन कौन सी नदी है? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, समानता स से क्या हो जाएंगे? तो स से साबरमती नदी, उसके बाद जो है माँ से क्या हो जाएगा? माही नदी, उसके बाद जो है नौ से क्या हो जाएंगे? नर्मदा नदी, और जो है नेक्स्ट ता से क्या हो जाएंगे? ताप्ती नदी। इन सभी चारों नदियों का मुहाना जो है पूरब से पश्चिम की ओर है। ये चारों नदियाँ जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा व ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसी आकृति वाला मूंगे का द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में दोस्तों घोड़े की नाल की आकृति वाले मूंगा के द्वीप समूह स्थित हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग जो है वह कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। दोस्तों अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है और यह कहाँ स्थित है? तो यह कनाडा व यूएसए को यूरोप से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का प्रसिद्ध रेंगाती वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये कहाँ है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। तंजानिया में विश्व का प्रसिद्ध रेंगाती वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन यानी मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन। दोस्तों सुंदरवन डेल्टा वो भारत व बांग्लादेश के मध्य गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के
मुहाने पर स्थित है। इसका सुंदरवन नाम जो है वह सुंदरी नामक वनस्पति के पाए जाने के कारण बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कितने यामायोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। दोस्तों 180 डिग्री यामायोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया प्रपात, दोस्तों विक्टोरिया प्रपात जो है वह जम्बेजी नदी पर अवस्थित है। और ये जम्बेजी नदी कहाँ है? तो अफ्रीका में जो है स्थित है, जो विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? यानी भारत का वह 2 राज्य कौन सा है जिनमें लौटते हुए मानसून के कारण चक्रवात आते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। दोस्तों ये आंध्र प्रदेश व उड़ीसा जो है भारत के पूर्वी तटीय राज्य हैं। यहाँ पे जो है लौटती हुई मानसून के दरमियान जो है चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भूभाग पर यह मृदा जो है विस्तृत है, जो नदियों के द्वारा लाई जाती है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, यानी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष। दोस्तों 65 वर्ष जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है 62 वर्ष तक के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरब के जो आक्रमणकारी थे उन्होंने ही भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारी या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादन किए जाने का निर्देश जो है देते हुए जारी किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी परमादेश। दोस्तों जो है यह एक प्रकार का रीट है जो सरकारी निगमों, कर्मचारियों को जो है लोक कर्तव्य के निष्पादन को जारी करने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का वह राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहें? दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग को पता होगा, बाबू राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति व लगातार 2 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है? दोस्तों भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है एक कानूनी अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में था, उसे हटाकर अब जो है सामान्य अधिकार के 300 के क में रख दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि यह उन ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके जिन्हें जीएस नहीं पढ़ा है या उन्हें जीएस नहीं आता है।